हेलो दोस्तों, मेरी चैनल लॉयल इन्फिनिटी में मैं आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम जानते हैं बैंक में क्लर्क कैसे बने और उसके रिलेटेड बहुत सारे एक सवाल होते हैं, जैसे कि बैंक क्लर्क किसे कहते हैं, बैंक क्लर्क की एजुकेशन क्या होती है, बैंक क्लर्क बनने के लिए उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, बैंक क्लर्क के लिए आवेदन क्या होता है, उसकी अप्लाई प्रक्रिया क्या होती है, बैंक क्लर्क क्या काम करते हैं और बैंक क्लर्क की सैलरी क्या होती है और उसकी ग्रोथ क्या होती है। तो दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस है बैंक क्लर्क बनने से लेके कैसे बनना है, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, सैलरी क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है, सारी इंफॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं पहले सवाल के साथ। बैंक क्लर्क किसे कहते हैं? अगर हम बात करते हैं तो जहां वह ग्राहक के द्वारा दिए गए काम को पूरा करता है, जैसे नगद रुपए जमा करना, नगद रुपए निकालना, पासबुक की एंट्री करवाना, आरटीजीएस, एनईएफटी करना, आपका चेक जमा करना आदि, ये कार्य जो होता है उसको एक क्लर्क करता है। और हम बोल सकते हैं कि क्लर्क का काम पासबुक की एंट्री करना, आरटीजीएस करना, एनईएफटी करना वही रहता है। तो इसे हम एक क्लर्क बोलते हैं। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं कि बैंक क्लर्क की क्वालिफिकेशन क्या रहती है। बैंक क्लर्क का आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। अगर आप इन योग्यताओं को पूरा करते हैं तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हो, जैसे कि उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक मतलब कि ग्रेजुएशन पास होना बहुत ही कंपलसरी है। ग्रेजुएशन मतलब बीए, बीबीए, बीसीए, बैचलर डिग्री होना जरूरी है। जिस राज्य से आवेदन कर रहे हैं उस राज्य की स्थानीय भाषा व अंग्रेजी भाषा का अनुभव होना आवश्यक है। कंप्यूटर की अच्छी खासी जानकारी होना भी जरूरी होता है। दोस्तों, ये सारी अगर आप में क्वालिटीज है तो ही आप बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको ग्रेजुएशन होना बहुत ही कंपलसरी होता है। तो दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन हो गई कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक इंफॉर्मेशन के साथ। बैंक क्लर्क बनने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए? अगर हम एज की बात करते हैं तो सभी वर्गों की उम्र सीमा न्यूनतम 20 वर्ष से लेकर अधिकतम 28 वर्ष तक रखी जाती है। मतलब कि 20 साल से 28 साल तक आपकी सीमा होनी चाहिए। उम्र सीमा में हर एक जाति के लिए थोड़ी छूट छाट दी गई है, जैसे कि अगर वो ओबीसी का है तो वो 28 साल तक सीमा दी है, उसमें 3 साल और कर सकता है। एसटीसीसी है, एसटीएससी है तो वो 5 साल की सीमा तहत कर सकता है, और विकलांग है तो वो 10 साल की सीमा तहत कर सकता है। मतलब अगर आपको 28 साल तक ये जो लिमिट दी गई है, तो अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 3 साल और अप्लाई कर सकते हो, मतलब 28 उम्र हो जाने के बाद 29, 30 और 31 तक। वैसे ही सेम एसटीएससी और विकलांग में होता है। दोस्तों, ये हो गया कि उम्र क्या होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि उसको अप्लाई कैसे करना है। अगर बैंक क्लर्क बनना है तो कैसे अप्लाई कर सकते हो? अगर आप बैंक क्लर्क में बनना चाहते हो तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। हर साल आईबीपीएस द्वारा क्लर्क के पीओ की हजारों भर्तियां निकली है, उसमें आप आवेदन कर सकते हो। इससे आवेदन की जानकारी आप समाचार पत्रों के माध्यम से या इसकी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा रोजगार समाचार के माध्यम से भी आप इसे आवेदन की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, ये हो गया कि आप कहाँ से जानकारी प्राप्त करके अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन करना है तो आईबीपीएस द्वारा ऑनलाइन पीओ बाहर पड़ते हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर एसबीआई की वेबसाइट पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एसबीआई में अप्लाई करना चाहते हो तो मतलब कि जो भी बैंक में अप्लाई करना चाहते हो उसकी वेबसाइट में भी वो अवेलेबल रहता है। तो दोस्तों, ये हो गया कि आप अप्लाई कहाँ कर सकते हो, आप अप्लाई कहाँ जाके कर सकते हो। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है या फिर ऑफलाइन अप्लाई करना है, वो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी एग्जाम हो गई है तो आप कैसे चुने जाओगे। अगर हम बैंक क्लर्क के लिए आईबीपीएस द्वारा 3 तरह से चयन प्रक्रिया रखी गई है। सभी उम्मीदवारों को 3 चरणों में सफलता प्राप्त करने पर बैंक क्लर्क के लिए योग्य माना जाता है। पहला है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा है मुख्य परीक्षा
और तीसरा है साक्षरता। अब हम बात करते हैं पहला, प्रारंभिक परीक्षा। अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं तो आवेदन करने के बाद उम्मीदवारों को सर्वप्रथम इसी चरण से गुजरना होता है। ये परीक्षा 100 नंबर की होती है। वही उम्मीदवारों को 1 घंटे का समय दिया जाता है। इस परीक्षा में सभी उम्मीदवार भाग ले सकते हैं जिन्होंने बैंक क्लर्क के लिए आवेदन किया होता है। दूसरा आता है मेन एग्जाम। प्रारंभिक परीक्षा में अगर आप सफल घोषित होते हो तो उम्मीदवार को द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा में बुलाया जाता है। ये परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा से थोड़ी कठिन होती है। वही 200 नंबर मतलब कि 200 मार्क्स की एग्जाम रहती है, जिसमें 3 घंटे का समय दिया जाता है और आपको एग्जाम फुलफिल करनी होती है। अब हम बात करते हैं साक्षरता मतलब कि इंटरव्यू की। साक्षात्कार, दोनों परीक्षा में सफल घोषित होने पर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, जिसमें अधिकारी द्वारा उम्मीदवारों को कुछ आवश्यक सवाल पूछे जाते हैं। वही उम्मीदवारों की पर्सनालिटी को भी देखा जाता है, वो इसके अनुसार नंबर दिए जाते हैं। मतलब कि आपका इंटरव्यू कैसा गया है, कौन लेने वाला है, आप कैसे इंटरव्यू में प्रेजेंट होते हो, ये सारी चीजों को देख के बैंक क्लर्क चुना जाता है। तो दोस्तों अगर हम देखने जाते हो तो ये 3 पड़ाव में से पार होने के बाद ही आप एक अच्छे लेवल पे हो सकते हो। अन्य में सभी मार्क्स के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, जिसमें उम्मीदवारों का नाम वही रोल नंबर लिखा जाता होता है। उसमें जिन उम्मीदवारों का अप्लाई होता है उनमें बैंक क्लर्क की जॉब दी जाती है। मतलब कि एक लिस्ट बाहर पड़ता है जिसमें उनका नाम होता है, तो उनको बैंक क्लर्क की जॉब दी जाती है। तो दोस्तों ये हमने जाना कि अप्लाई करने के बाद कैसे कैसे आपको एग्जाम देने पड़ेंगे और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि बैंक क्लर्क का कार्य क्या होता है। अगर उसकी ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं तो बैंक का काफी विस्तृत क्षेत्र होता है, इसीलिए यहाँ पर अनेक कर्मचारी अलग अलग कार्य के लिए नियुक्त किए जाते हैं, जैसे कि पीओ, बैंक मैनेजर, कैशियर, क्लर्क। इसमें बैंक क्लर्क का भी काफी महत्वपूर्ण काम होता है। इस पर बैंक की काफी अहम जिम्मेदारी होती है, जैसे कि पैसों का भुगतान करना, पैसा जमा करना, चेक एकत्र करना, मनी ट्रांसफर करना और भी कई ऐसे कार्य होते हैं जो बैंक के क्लर्क के हाथ में होता है। तो बैंक क्लर्क के लिए वर्क अगर हम देखने जाते हैं तो बैंक के जितने भी छोटे मोटे काम, इम्पोर्टेंस वर्क भी उसको दिए जाते हैं, जिसकी ड्यूटी उसके ही ऊपर होती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि बैंक क्लर्क की सैलरी क्या होनी चाहिए। बैंक क्लर्क की सैलरी की बात करते हैं तो आरंभिक सैलरी 15,000 से लेकर 30,000 के बीच में होती है। गवर्नमेंट के स्केल पे जो होता है वो टोटली डिपेंड होता है उनकी ग्रोथ के ऊपर। गवर्नमेंट का स्केल जैसा होता है सैलरी में ग्रोथ वैसे ही आती है। तो अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो बैंक के हिसाब से, अगर आप प्राइवेट में जाते हो तो बैंक के हिसाब से आगे बढ़ना पड़ता है, और अगर आप सरकारी बैंक में जाते हो तो गवर्नमेंट के हिसाब से आगे बढ़ते हो। तो दोस्तों अगर हम फिजिकली ग्रोथ की बात करते हैं तो बैंक क्लर्क में धीरे धीरे ग्रोथ आता है। जैसे जैसे आप काम करते जाते हो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपको मार्क दिखने लगता है। तो दोस्तों अगर आप अच्छी महत्वपूर्ण जॉब करना चाहते हो तो बैंक क्लर्क में जरूर जा सकते हो। आगे जाके आपको कैशियर का भी एक अच्छा स्कोप मिल सकता है अगर आप बैंक क्लर्क अच्छे से काम कर रहे हो तो। तो दोस्तों ये हो गया आपका ग्रोथ पार्ट कि अगर आप बैंक क्लर्क में जाते हो तो आपका कौन सा काम ऐसा रहेगा कि जो आप अच्छे से कर पाओगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर। और अगर आपको कोई प्रश्न है और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हो। मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से और नए वीडियो बनाने के माध्यम से ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो मच।